नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप लोगों का जन्माष्टमी का उत्सव तो बहुत बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन अभी रुको, ठहरो जरा। जन्माष्टमी अभी खत्म नहीं हुई है, और जन्माष्टमी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक राधा अष्टमी नहीं आ जाती। जन्माष्टमी से ही बहुत सारे त्योहार प्रारंभ होते हैं, उसी में से एक होती है भगवान श्री कृष्ण जी की छठी। बड़ी कंफ्यूजन है, श्री कृष्ण जी की छठी कब करें, श्री कृष्ण जी की छठी पर क्या करें, श्री कृष्ण जी की छठी पर क्या नहीं करें। जन्माष्टमी का त्योहार आधा अधूरा माना जाता है जब तक हम भगवान श्री कृष्ण जी की छठी नहीं मना लेते हैं। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे की छठी बनाना जरूरी होता है। छठी के कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जैसे कि छठी पूजी जाती है तो वो 12 बजे के बाद ही पूजी जाती है, 12 बजे से पहले कोई छठी नहीं पूजी जाती। मे भी आप ये समझ लीजिए कि 2 से 4 बजे तक के बीच में छठी पूजी जाती है। मतलब जब दिन 2 दिन मिल रहे होते हैं, सुबह का दिन और शाम का दिन मिल रहा होता है, तब छठी पूजी जाती है। छठी में कड़ी चावल का भोग अनिवार्य होता है। छठी वाले दिन आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर और जरूर बनाना होता है। छठी वाले दिन आपको लड्डू गोपाल को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर देना होता है। छठी मतलब 6 दिन। इसमें कंफ्यूजन की तो कोई संशय ही नहीं है कि दीदी छठी कब है, छठी कब है। अरे छठी अर्थात छठी कोई उदया तिथि के अनुसार नहीं देखी जाती है। छठी कोई ये नहीं देखा जाता कि उदया तिथि के अनुसार छठी है या नहीं है, कौन से दिन छठी पड़ रही है या कौन से दिन नहीं पड़ रही। जिस दिन आपका बच्चा हुआ है ठीक उससे 6 दिन जोड़ लीजिए और उसी पर छठी होती है। छठी का कोई विशेष दिन नहीं होता है। अगर आपने 26 तारीख की जन्माष्टमी बनाई है तो ओबियसली बात है आपको छठी 31 तारीख को पड़ेगी। अगर आपने 27 तारीख की जन्माष्टमी बनाई है तो ओबियसली बात है छठी आपकी 1 तारीख की पड़ेगी। तो आप 31 और 1 दोनों दिन छठी का महा उत्सव बना सकते हैं। अगर आपकी 31 तारीख का कोई काम वगैरह है या फिर पीरियड्स इत्यादि है तो आप 1 तारीख को भी बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर आपको 1 तारीख को कोई काम वगैरह है तो आप 31 तारीख को भी बना सकते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी 2 दिन बनाई गई है, वैसे भी छठी भी 2 दिन बनाई जा रही है, लेकिन मेरे सिद्धांत पे तो छठी मतलब 6वें दिन की महत्ता। छठी में हम माया माता की पूजा करते हैं, अर्थात छठ मैया भी उनको बोलते हैं, छठ मैया की पूजा करते हैं। छठ मैया जो होती हैं बच्चे का लालन पालन 6 महीने तक करती हैं। कहते नहीं है ये छठ मैया हंसा रही हैं, जब बच्चा हंसता है इतने छोटे से बच्चे को कैसे हंसना आता है। छठ मैया को सपना दिखा रही है, छठ मैया के साथ खेल रहा है, वो छठ मैया हंसा रही। तो छठी मैया लालन पालन किया जाता है। छठी मैया शाम को आती हैं और कहती हैं जब तक छठी नहीं होती तब तक बच्चे की किस्मत नहीं लिखी जाती, इसलिए छठी मैया को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब छठी मैया का आगमन होता है तो उनके लिए दीप प्रज्वलित करने चाहिए, उनके लिए कड़ी चावल का भोग बनाना चाहिए, उनके लिए छठी मतलब 6 प्रकार की चीजों का भोग बनाना चाहिए। इस दिन लड्डू गोपाल से कोई भी रिलेशन आप क्रिएट करिए, भाई का रिश्ता, बेटे नए लड्डू गोपाल लेके आए तो इस दिन आपका नाम अवश्य, उस दिन उनका नाम भी अवश्य रखिए। उस दिन उनको कोई ना कोई गिफ्ट में चीज अवश्य दीजिए। उस दिन उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, पीले नहीं पहना सकते तो आप उस दिन उनको नए वस्त्र पहनाइए, चाहे कोई भी वस्त्र पहनाइए। बेसिकली पीले पहनाए जाते हैं, अगर पीले नहीं है तो नए वस्त्रों पर प्रधानता दीजिए, चाहे आप कोई भी कलर के नए वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन उस दिन आप नए वस्त्र पहनाइए। छठी वाले दिन विशेषकर आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि छठी में आपको 6 प्रकार का भोग लगाना होता है। 6 प्रकार की मिठाई ले सकते हो, 6 प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हो, 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, वो सारी श्रद्धा आपके ऊपर है। अगर आपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया तो आप छठी पर भी 56 प्रकार का भोग लगा सकते हो। छठी की पूजा 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ही की जाती है। छठी की पूजा सुबह सुबह पूजा में कोई विधान नहीं होता। छठी वाले दिन आप लड्डू गोपाल को सुबह सुबह उठा के स्नान वगैरह करा दीजिए। उसके बाद दोपहर को आपको दोबारा से, मतलब जब आप छठी पूजेंगे तो दोबारा से आप उनको पंचमृत से स्नान कराएंगे, फिर उनको नए वस्त्र फिर उनको सादे पानी से स्नान कराएंगे। पंचमृत से स्नान कराने के बाद फिर उनको नए वस्त्र बनाएंगे, फिर उनको आप 6 चीजें खाने की भोग में आप लोग दोगे। भोग के 6 दिन उनको कुछ गिफ्ट उपहार स्वरूप में आप लोग दोगे। अगर नए लड्डू गोपाल है तो उनका नाम इत्यादि रखोगे, नए लड्डू गोपाल है तो उनसे कोई रिलेशन आप लोग क्रिएट अवश्य करोगे। छठी में घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाए जाते हैं। छठी के प्रसाद में नाचा जाता है, गाया जाता है। छठी का प्रसाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वितरण किया जाता है। आप छठी की जो पूजा अर्चना वंदना है वो मैं एक वीडियो डिटेल में भी बता दूंगी कि छठी की पूजा अर्चना वंदना क्या कर सकते, क्योंकि छठी पर कुछ ऐसी चीजें
हैं जो आपको विशेष, तो जैसे कि संतान प्राप्ति चाहते हो तो छठी पर लड्डू गोपाल को गैया जरूर उपहार में दो जो दूध पी रही हो। भक्ति चाहते हो तो लड्डू गोपाल को एक बांसुरी उपहार में जरूर दो। शक्ति चाहते हो तो लड्डू गोपाल को एक मोर पंख उपहार में जरूर दो। तो ऐसे प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जो लड्डू गोपाल को छठी में अगर आप उपहार स्वरूप देते हो तो आपका, जिसे कहते हैं ना, दिन बन जाता है। छठी की पूजा अर्चना वंदना पर मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगी। फिलहाल में इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि छठी का जो उत्सव है वो 31 तारीख को, जिन्होंने 26 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है वो 31 तारीख को बनाएंगे। जिन्होंने 26 तारीख को जन्माष्टमी नहीं बनाई है, जिन्होंने 27 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है वो 1 तारीख को बनाएंगे, ठीक है ना। अब जिन्होंने 27 को बनाई है वो भी 31 को छठी बना सकते हैं, या फिर जिन्होंने 26 को बनाई है वो भी 1 को छठी बना सकते हैं। भगवान का उत्सव है, 2 दिन पड़ रहे हैं तो उसमें भी आनंद की प्राप्ति लो ना। बेसिकली मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि हमेशा मैं छठी वाले दिन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भी मैंने यही किया था। 26 तारीख को अपने घर में जन्माष्टमी बनाई, 27 तारीख को पड़ोस में जन्माष्टमी बनाई गई, वहां पे चली गई, वहां पे देखा, वहां पे मजे लिए। वहां पे मजे इन द सेंस भगवान के दर्शन करने में, भगवान की आनंद प्राप्ति करने में जो मजे होते हैं वो तो कहीं हो ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से 31 तारीख को अपने घर में छठी बनाइए, 1 तारीख को यहाँ पे छठी पूजी जा रही है। वहां पे छठी वाले दिन लाला को काजल का तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है। वो काजल मैं लाला को जब भी लगाती हूँ पूरे साल भर में वही काजल यूज करती हूँ। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं छठी कैसे सेलिब्रेट करती हूँ और जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है 4/9-20-25-65। मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन, 4/9-20-25-65। आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपके विदेश जाने के कितने योग है, आपको किस चीज का बिजनेस करना है, किस चीज की जॉब करनी है, अगर जॉब करनी है तो किस फील्ड में जॉब करनी है, अगर बिजनेस करना है तो किस फील्ड में बिजनेस करना है, आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। आपके बच्चे का कौन सा ग्रह नक्षत्र अच्छा नहीं चल रहा, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मैं प्रॉपर कुंडली फोन पे बताती हूँ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, उसके बाद मैं आपको QR कोड भेजूंगी, आपको उसमें पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं प्रॉपर आपका नंबर आने पर आपको फोन करूंगी और सारी जानकारी मैं आपको फोन पे उपलब्ध कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।